नमस्कार दोस्तों, और आप कैसे हैं? मैं आशा कि आप बच्चों की पढ़ाई बेहतर ढंग से चले। मैं रवि प्रकाश सरकारी जाबी तैयारी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें कि हम लोग 20 मैथ के क्वेश्चन लगाएंगे। और ये मैथ का क्वेश्चन जो रहेगा, जो अभी पेपर हो रहा है उसी के तर्ज पे आया हुआ है, और जैसा पैटर्न उसमें दे रहा है वैसा ही पैटर्न हम लोग लेके चल रहे हैं। और इसको आप लोग पूरे वीडियो में देखिएगा तो आपको समझ में आ जाए कि रेलवे इस समय कैसा पैटर्न का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है दोस्त, बहुत घबराना नहीं है, बहुत पेशेंस के साथ हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरह से पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है 117 सही 2/5 प्लस 113 सही 1/2 माइनस 74 सही 2/3। अगर हम ऐसा क्वेश्चन होता है तो जितने बिना फ्रैक्शन का होता है, जो बिना फ्रैक्शन का होता है उसको एक साथ लिखते हैं, 117 प्लस 13 माइनस 74, और जितना फ्रैक्शन के साथ होता है उसको एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, और सबको आपस में क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा, तो आपका इसमें से घटेगा तो ये आपका इसमें से घटेगा तो ये 3 बच जाएगा, और यहां से घटेगा तो 4 बच जाएगा, प्लस 13 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 हो जाएगा। इसको जब इसको हम हल करेंगे तो एलसीएम 30 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यहाँ से 6 हो जाएगा, 6 में 12 हो जाएगा, प्लस इससे काटिएगा 10 हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, और माइनस इससे काटिएगा 15 बाद में, इस 15 बाद में, ऐसे काटिएगा 10 में 20 हो जाएगा, और घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका टोटल, ये हो जाएगा आपका 27 में से 20 घटाएगा 7/30 हो जाएगा, 7/30 हो जाएगा। जब इसको हम लोग प्लस हटाएंगे तो ये हो जाएगा 56 सही 7/30। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? अगर आया समझ तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही पैटर्न आपको दे रहा है रेलवे ग्रुप डी के पेपर में, और आप लोग इसको देख के जाइएगा, और ऐसे पैटर्न पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आप लोग भी अपना क्वेश्चन करिएगा और आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए इसमें क्या दिया है, a/b बराबर b/4 बराबर c/A/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस b प्लस c/c का मान क्या होगा। अब देखिए कुछ नहीं करना, इसका मान यहां रख दीजिए। a का मान दिया हुआ 3 प्लस b का मान दिया हुआ 4 प्लस c का मान दिया हुआ 7/c 7 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा 11 3 14 14/7, इसको काट दीजिएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस a b c का मान रखना था। चलिए आगे हम देखते हैं। एक बांस का 1/5 भाग हरा है। कितना है, 1/5 भाग कितना है, हरा है। 1/4 भाग लाल है तथा 1/3 भाग पीला है, और शेष भाग 65 सेंटीमीटर, मतलब वो भाग वहां यहाँ पर भाग दे रहा था, यहाँ पर उसकी लंबाई दे दिया है 65 सेंटीमीटर, जो बिना रंगा है। तो पूरे बांस की लंबाई क्या कर रहा है। अगर कोई चीज अगर एक बटे में दे दे तो आप हमेशा उसका टोटल मान मानिएगा 1। कितना मानिएगा, 1। अगर एक में से तीनों का हम घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा, तो इसको निकालिए, घटाइए। 1/5 प्लस 1/4 प्लस 1/3। ठीक है, अब इसको जब हल करिएगा तो 1 माइनस हो जाएगा, इसको हल करिएगा तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। एलसीएम 60 हो जाएगा। 12×5 60 प्लस 12×5 प्लस 15×4 60 प्लस 20×3 60 हो जाएगा। इसको जब करिएगा तो ये आपका हो जाएगा -1, और इसको करिएगा 27 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 47। ठीक है, 47/60। जब इसको करिएगा तो यहां से निकल जाएगा 13/60, 13/60, और 13/60 का मान दिया हुआ 65। 13/60 का मान दिया है कितना, 65, और 13 से काटिएगा 13×5 65, और इसको तिरिया गुणा कर दीजिएगा। बांस का मान कितना हो जाएगा, 300। कितना हो जाएगा, 300। ठीक है दोस्तों, आप यही जब बिना रंगे का मान आ जाएगा यहाँ से 65, और इसको जब हम हल करेंगे तो पूरे बांस की लंबाई आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। मतलब पूरे बांस की लंबाई कितना यहाँ से है, 300 सेंटीमीटर। आगे समझ में? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये जोड़ है, लेकिन यहाँ दशमलव डाल दिया, इससे थोड़े बच्चों को दिक्कत होती है, तो हम लोग इसको बहुत इजी तरीके से सीखेंगे। अब देखिएगा, पहले तो हमको दशमलव के बाद की संख्या देखना। दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है। ठीक है दोस्त, तो हम लोग पहले यहाँ से देखिए पेड़ बनाते, 1 2 3।
मतलब ये सब तीनों अपने साथ में जुड़ेगा। लेकिन जो पीछे का देखिए, अब यहां से देखिए तीसरा है तो यहाँ पे तीसरा है, ये 7 7 यहाँ हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सॉरी 7 यहाँ हो जाएगा। अब देखिए इसमें इसमें दशमलव के बाद 2 ही अंक है तो ये 2 उतर जाएगा यहाँ पे, सॉरी 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब इसको जोड़िएगा आराम से, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये 7 1 8 8 ई हो जाएगा। अब जोड़िएगा, ये 3 4 2 6, 3 3 2 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। अब 5 1 कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। चलिए इसको फिर से कर लेते हैं, इसको फिर से कर लेते हैं। देखिए देखो हम कुछ नहीं करते, यहाँ पर डबल जीरो लगा दो, क्योंकि यहाँ 4 अंक तो यहाँ 4 अंक कर लो, यहाँ पर 1 जीरो लगा दो। अब जोड़ दो, ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाए 4 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 2 और 2 और 2 9 11 हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ से इसको करिएगा 4 4 3 7 1 8 हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ से जोड़िएगा, ये दशमलव के बाद वाला संख्या, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 5 1 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर दशमलव के बाद वाली दूसरी संख्या 5 5 4 9 9 3 12 9 3 12, 1 बचेगा। अब यहाँ से देखिएगा 1 7 7 1 8, मतलब इतना संख्या आपको आ जाएगा। जोड़ने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, लेकिन सावधानी से करिएगा, आंसर आराम से आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी सवाल भी बहुत तेजी से आ रहा है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसको पहले हम लोग हल करेंगे तो यहाँ से 5 का स्क्वायर 5 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब इसको हल करिएगा तो ये हो जाएगा 5 बाहर हो जाएगा, 5 बाहर हो तो 5 इधर हो जाएगा, इसको जोड़िएगा 16 हो जाएगा। और जब इसको करिएगा 16 4 का स्क्वायर होता है 21 + 4 हो जाएगा। और जब ये देखिए टोटल 25 हो गया, कितना हो गया 25। अब यहाँ से 5 बाहर निकल जाएगा, गुणा में 5 क्या निकल जाएगा, गुणा में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो पहले गुणा करेंगे, 8 लिखे 24 होगा, 24 में से जब हम 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 24 में से 4 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, 20 माइनस 20 और भागे 4 हो जाएगा, भागे 4 हो जाएगा। इससे काटिए क्योंकि ब्रैकेट के अंदर तो इसको कट जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए ये 5 हो जाएगा, लेकिन रूट पे पावर -1 है, पावर में -1 है, पावर में -1 है तो 5 गुणे जब +1 करिएगा तो ये नीचे चला जाएगा। अब 5 से 5 काट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 1, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि रूट में 1 + 25/144 है बराबर 1 + x/12 हो तो x का मान आपको निकालना है। ठीक है दोस्त, आप पहले रूट के अंदर का हल करिएगा, रूट के जब अंदर का हल करिएगा तो 144 और 25 करिएगा तो 169 हो जाएगा, बटे 144 हो जाएगा। जब इसको हल करिएगा ये 12 हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा। अब इसी के बराबर दिया 1 + x/12। अब ये इसको 1 को इधर ले आओ, ये 13/12 - 1 हो जाएगा, बराबर x/12 हो जाएगा। जब इससे करिए 12 कम 12, 12 में 13 में से 12 घटेगा तो 1 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ से 1/12 बचेगा, और यहाँ पर x/12 हो जाएगा। 12 से 12 खत्म, x का मान कितना हो जाएगा 1, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग उसको नोट करिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे बहुत अच्छे से, और ऐसे जितने भी मेरे आज के क्वेश्चन रहेंगे सब आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। और इसको आप लोग देखिएगा, इसी तरह का पैटर्न पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं इसमें। देखिए इसमें ये कह रहा है 243 के पावर 3/5, 243 के पावर 3/5। अगर 243 देखा जाए, 243 अगर 3 का 5 करिएगा तो 243 के बराबर हो जाएगा, और गुणे 3/5 दिया ही है। जब ये बाहर निकलेगा तो 3 के पावर 5 गुणे 3/5, इससे कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 के पावर 3। इसको करिएगा तो 27 हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 3 के पावर x इंटू 9 के पावर 5 इंटू 27 के पावर 2 इंटू देखा जाए तो 3 इंटू 81 के पावर 4 बराबर 243 हो। तो x का मान आपसे पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करिएगा, पहले इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। देखिए ये 3 है तो इसको भी 3 में
ये 3x हो जाएगा गुणे, ये देखिए 9 3 का स्क्वायर होता है, और जब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर स्क्वायर में गुणा करिएगा तो ये 10 हो जाएगा, 3 के पावर कितना हो जाएगा 10 गुणे, ये देखिए 3 का क्यूब होता है, जब यहाँ 3 रखिएगा 3 का क्यूब होता है तो इसको गुणा करिएगा 3 के पावर 6 हो जाएगा, खत्म। ये देखिए ये हो जाएगा 3 और इंटू देखिए ये 3 के पावर 4 होता है 81, 3 के पावर 4 कितना होता है 81, और 4 का गुणा करिएगा तो 16 हो जाएगा, 3 के पावर 16 हो जाएगा। इसको देखिए जब बेस बराबर रहता है तो घात जुड़ जाता है, जब ये जुड़ेगा तो 16 हो जाएगा, 16 एक पूरा पूरा कट जाएगा इससे, तो यहाँ से बच जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे ना, और 3 से यहाँ कट गया तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 200 और 600 के बीच कितनी संख्या है जो 4 5 6 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आपको पता है कि 4 5 6 का जब अगर एलसीएम आप लोगे, क्या लोगे, एलसीएम ले लोगे, इसका एलसीएम 60 होगा, क्या होगा 60, एलसीएम क्या हो जाएगा 60। अब हमको देखना 60 600 के बीच वाली, 600 को हमको नहीं लेना, 600 को छोड़ के उसके पहले वाली संख्या को हमको काटते हैं, इसके पहले वाली संख्या आता है 599, कितना आता है 599, इसको जब हम 60 से काटिएगा तो आंसर 9 आएगा, कितना 9 आएगा, कितना आएगा 9। और लेकिन बोला है कि 200 के पहले वाली, मतलब 200 के बाद वाली, पहले नहीं 200 के बाद वाली, 600 के पहले और 200 के बाद वाली, तो हमको अगर यहाँ से 200 में अगर 60 से भाग दीजिएगा, 200 में 60 से अगर भाग दीजिएगा तो यहाँ 3 बार हो जाएगा, और इसी 3 को जब इसमें मल्टी घटा देंगे ना तो ये आंसर 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे 4 5 6 का 4 5 6 से कटने वाली 200 और 600 के बीच वाली संख्या, तो आप करिएगा पहले 600 के पहले वाली संख्या को इसके एलसीएम से पूरा भाग दे दीजिएगा, फिर 200 के पहले वाली को इसके एलसीएम से भाग दीजिएगा, और दोनों का जो आंसर होता है उसको अंतर कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर इसका हो जाएगा 6। 6 संख्या ऐसी संख्या होती है, 6 ऐसी संख्या जो कि 200 और 600 के बीच में है, जो कि 4 5 6 से तीनों से कट रही है। आगे 1600 का 40% माइनस x बराबर 2200 का 35% माइनस इतना है। ठीक है जी, अब इसको हल करते हैं। 1600 का मतलब गुणा होता है, परसेंटेज 100 हो गया, माइनस x बराबर 2200 का 35/100 हो गया, माइनस 240, माइनस 240। ठीक है, अब देखिए 0 0 खत्म हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, इसको वापस में 640 हो जाएगा, माइनस इसको जब करिएगा तो 22 5 110 होता है, 11 बचेगा शेष, और 11 तिया सॉरी 22 तिया 66 और 11 77 हो जाएगा, 240 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 240 हो जाएगा, ये 640 हो जाएगा, माइनस x जब इसको घटाएगा तो 0 3 और ये 5 हो जाएगा, जब ये उधर से चला जाएगा तो माइनस x बराबर हो जाएगा 530 माइनस 640, जब इसको घटाइएगा तो 0 हो जाएगा 1 और 1 और माइनस 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 खत्म हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 110, x का मान कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए हम डाल दिए कि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपके थोड़ा सा निगाह से गुजरेगा तो आप इससे अलर्ट रहेंगे। देखिए क्या है, ये बोल रहा है कि 8 के स्थानीय मान का, स्थानीय मान, इसमें 2 मान, तो एक स्थानीय मान पूछता है, एक अंकित मान पूछता है। अंकित मान पूछेगा तो वही होगा, जो पूछेगा वही होगा, और स्थानीय मान पूछेगा ना तो ये जो संख्या पूछा उसके नीचे इसको लिखिएगा, और उसके बाद जितनी संख्या उसका 0 लगा दीजिए, बस जो पूछेगा उसको लिखिएगा और जितनी संख्या उसके बाद उतना 0 लगा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब इसका स्थानीय मान इतना होता है। ठीक है, आगे प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल आपसे पूछे तो आप कल बताए थे प्रथम सम का, प्रथम सम का योग बताए थे, आज हम विषम का। अगर विषम की बात बोले, विषम का बात बोले ये होता है n स्क्वायर होता है, क्या होता है n स्क्वायर होता है, इसी के बराबर n होता है, यहाँ 20 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 20 का स्क्वायर कर दीजिएगा 400, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। देखिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 114 दिया हुआ है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 114 दिया हुआ है, तो उनमें से बीच वाली संख्या क्या होगी, उनमें से बीच वाली संख्या क्या दी। देखो जी, अगर 3 क्रमागत संख्याओं का योग दिया तो औसत हम निकालेंगे, तो औसत निकालेंगे तो 114 हो जाएगा, 114 हो जाएगा,
114/3 हो जाएगा। जब इसका करिएगा तो 3 3 के 9 हो जाएगा और 3/24 हो जाएगा। अगर कोई अगर सम संख्या पहले से आ रहा है तो वो बीच वाली संख्या वही होगा। अगर 3 संख्या की बात बोला जाए तो बीच वाली संख्या वही होगा, अन्यथा कोई विषम होगा तो प्लस माइनस करिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक 40 हो जाएगा, एक 38 हो जाएगा। अब इस तीनों को जोड़िएगा तो 114 आएगा और बीच वाली संख्या पूछे तो 38 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 5:7 और c अनुपात d बराबर 2a अनुपात 3b है तो ac अनुपात bd का मान निकालना है। आपको पता है यहाँ पर a दिया हुआ, यहाँ पर b दिया हुआ, तो यहाँ पर a का मान रख लीजिएगा तो यहाँ 2 × 5 हो जाएगा और यहाँ 3 b का मान रखिएगा 3 × 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा? 10 और 21 हो जाएगा। कितना? 10 और 21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए सी अनुपात बी डी का मान पूछ रहा है। ए का मान आपको पता है यहाँ से 5 हो जाएगा, सी का मान यहाँ से निकल गया 10 हो जाएगा अनुपात। बी का मान आपको पता है यहाँ 7 है, अब डी का मान यहाँ से निकल गया 21, 7 लिखे 21। इसको जब करिएगा तो ये हो जाएगा 50 और इसको जब करिएगा अनुपात 7 एकम 7, 7 गुना 14, ये आंसर आपका हो जाएगा। तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ से 50 अनुपात 147 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में अनुपात 2:3 का है। अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में अनुपात 2 और 3 का है। 3 वर्ष बाद अनुपात 3 और 4 का हो जाएगा। तो अमर की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। आपको पता है कि अमर और अंजलि जब रेशियो हटाइएगा तो x लग जाएगा, 2x और बट्टे कितना है 3x यहाँ से। इसमें कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। अगर इसमें प्लस कर दे रहे हैं, दोनों में 3 प्लस करते ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, इसका 3 गुणा कर दीजिएगा, इसका ऐसे गुणा करिएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 8x + 12 बराबर, इसको इसे करिएगा 9x + 9 हो जाएगा। ये इसको इधर लाइएगा, x का इधर लाइएगा तो ये -x बचेगा और उधर जाके -3 हो जाएगा, खत्म। x का मान यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब आपसे किसका मान पूछ रहा है? अमर की। अमर का अनुपात 2 दिया है, कितना दिया? 2, और यहाँ पर x का रख दीजिएगा तो आपका x का मान आ गया। अगर अमर की आयु का अनुपात पूछेगा, अमर की आयु पूछेगा तो आप लिखिएगा 2 और इंटू x का मान कितना है? 3, कितना हो जाएगा? 6। अमर की आयु कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया, अनिल ने 75,000 रुपये लगाकर एक व्यापार चालू किया। अनिल 75,000 रुपये लगा के एक व्यापार चालू किया। अमित 4 महीने के बाद 1,12,500 रुपये लगाकर शामिल हो गया। 1,12,500 रुपये लगाकर शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 22,500 रुपये का लाभ होता है तो लाभ में अमित का हिस्सा पूछ रहा है। ठीक है दोस्त, चलिए हम देखते हैं। देखिएगा, अगर आप ये एक वर्ष की बात बोल रहा है, वर्ष में अगर ये पहले लगाया तो ये पूरा कितना चलेगा? 75,000 अगुड़े 1 वर्ष किया, अनुपात पहले निकाल दीजिएगा। ये 4 महीने बाद किया तो वर्ष में 12 माह होता है, 4 महीने नहीं किया तो 8 महीने किया, 8 इंटू मतलब 1,12,500 गुणे 8 हो जाएगा, बस 8। अब इसको काटिएगा, अनुपात आ जाएगा, जो अनुपात आएगा इससे हम लोग अनुपात निकालने का आंसर आ जाएगा। देखिए काटिएगा तो ये 4 दूना के 8 होता है, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, अब जब काटिएगा 3 3 लिख के बचेगा और 7 लिख के 21 हो जाएगा, 5 0 और इंटू 2 हो जाएगा, खत्म। ठीक है, अब देखिए इससे कटेगा, ये देखिए 0 0 5 दूना के 10, 14 1 15 6 1 7, इससे 2 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्त, 2 बार में। अब देखिए अनुपात में 2:2 हो गया, काट दीजिएगा इसको, 1:1 आ गया। मतलब कि एक रेशियो में इनका लाभ मिलेगा, मतलब बराबर। तो ये 2 भाग बराबर, तो इसको अलग अलग करिएगा तो 1 1 2 5, मतलब एक लोग को 11,250 रुपये और दूसरे लोग को भी कितना मिलेगा? 11,250 रुपये, मतलब बराबर राशि 1 साल बाद इस लाभ से दोनों लोग को मिलेगा। इसमें अमित का हिस्सा बोला है। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं और इसको हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे से। देखिए, एक किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में कर सकता है तो उसी काम के 1/2 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा?
मतलब 3/4 भाग को कितने दिनों में, 12 दिनों में पूरा करता है। तो उसी काम के 1/2 भाग को कितने दिन में करेगा। मान लो कोई काम एक है, अब कितने दिन में, 12 दिन में इसका 3/4 भाग काम करता है। एक काम है 12 दिन में कितना भाग काम करता है, 3/4 भाग काम करता है। और उसी काम का, वो उसी एक काम को x दिन में कितना भाग करेगा, 1/2 भाग करेगा। देखिए इससे कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है दोस्त। ये इससे कट जाएगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा, इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। मतलब एक x बराबर कितना हो जाएगा, 8। मतलब 8 दिन में कितना काम करेगा, आधा काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और हम और बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।